सभी लोगों को नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर विवेक। मैं एक होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थायराइड के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि थायराइड क्या है। थायराइड यह एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो गर्दन के सामने गले के निचले हिस्से में होती है। यह ग्लैंड शरीर में हार्मोन्स और संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। थायराइड हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है, जो ऊर्जा बनाती है, शरीर का तापमान और हार्ट गति को प्रभावित करती है। थायराइड ग्लैंड के पीछे छोटी छोटी चार और ग्रंथि होती है, जिसको पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि थायराइड से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो थायराइड से जो हार्मोन निकलते हैं उसको थायरॉक्सिन T4 के नाम से जानते हैं, ट्राई आइडोथायरॉक्सिन T3 के नाम से जानते हैं और थायरोकैल्सिटोनिन नाम के हार्मोन्स निकलते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि थायराइड हार्मोन्स के कार्य क्या है, मीन्स उसका काम क्या है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन रक्त में शुगर की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, फास्फोलिपिड की मात्रा को कम करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन यह हड्डियों, पेशियों, मांसपेशियों, मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। यह हृदय गति एवं ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। महिलाओं में दुग्ध स्राव को बढ़ाता है। हम लोग जान लेते हैं कि थायराइड होने के कारण क्या है। कारण की बात करते हैं तो जिसका जीवन बहुत तनावपूर्ण होगा, मीन्स अधिक तनावपूर्ण जीवन जीने वालों का थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है। आहार में आयोडीन की कमी या अधिकता थायराइड ग्लैंड को विशेष रूप से प्रभावित करती है। कुछ आनुवंशिकी भी देखा जाता है कि जिसके माता पिता, दादा दादी में ये समस्या रहती है, उनके बच्चों में थायराइड बीमारी होने की संभावना नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन में असंतुलन देखा जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं। भोजन में सोया उत्पादों का अधिक इस्तेमाल करने के कारण भी थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ बीमारियों की वजह से भी थायराइड बीमारी हो जाती है। कॉमन बीमारी जो उसमें है वो है हाशिमोटो रोग, थायरॉयडाइटिस, आयोडीन की कमी, ग्रेव्स डिजीज, ग्वाइटर रोग और विटामिन B12। अब हम लोग जान लेते हैं कि थायराइड हार्मोन के टाइप क्या है, मीन्स प्रकार क्या है। तो थायराइड के दो प्रकार हैं, एक हाइपरथायराइडिज्म, दूसरा है हाइपोथायराइडिज्म। तो पहले हम लोग हाइपरथायराइडिज्म के विषय में बात कर लेते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म यह थायराइड ग्लैंड की अतिसक्रियता के कारण होने वाला रोग है। इसकी अतिसक्रियता के कारण T4 और T3 हार्मोन्स की आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगता है। पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं में यह हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट देखा जाता है। हम लोग बात कर लेते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण क्या है, मीन्स सिम्टम ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। तो इसकी अधिकता के कारण शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और हर काम तेजी से होने लगता है। जैसे नॉर्मल इंसान को घबराहट ज़्यादा होने लगता है, मतलब बढ़े हुए थायराइड हार्मोन के पेशेंट को घबराहट ज़्यादा होता है। ऐसे पेशेंट में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है, अधिक पसीना आना, हाथ पैर का कांपना, बालों का पतला हो जाना एवं बालों का ज़्यादा झड़ना, अनिद्रा मीन्स नींद की कमी या नींद में परेशानी होना और मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द रहना। इसके अलावा दिल का धड़कन का तेज हो जाना, वजन का घटना, बहुत भूख लगने के बाद भी वजन कम होना, महिलाओं के मासिक धर्म में अनियमितता देखी जाती है।
ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों में कैल्शियम तेज़ी से ख़त्म होने लगता है। ये तो हो गए हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसीलिए थायराइड के सेकेंड टाइप मीन्स हाइपोथायराइडिज्म क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, और जीवनचर्या में हम जो चेंजेज करके थायराइड को ठीक कर सकते हैं, कुछ परहेज़, और फाइनली इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।